अमेजिंग पार्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इज राहुल वहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स जस्ट इमेजिन यू आर अर्निंग 50 to 20 लाख पर एनम इन इंडिया। आपको खुद पता है कि आपको कितना ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री स्पेशली फॉर द पीपल। क्राइम नहीं है वहाँ पे, बहुत कम क्राइम है एंड फॉर विमेन एज वेल। कुछ जितनी भी मेजर पॉपुलेशन मिलेगी दुबई में, ऑब्वियसली दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। दुबई की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करी गई है। मतलब इतना ज्यादा पास है इंडिया से, हमारी एशियन कंट्री से, कि आप समझो कि आप मॉर्निंग में दुबई गए, आपने पूरे दिन अपना काम किया, आप रात में फ्लाइट पकड़ के दोबारा इंडिया आ गए। जो स्टूडेंट्स ए रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2030 तक यूएई इज प्लानिंग टू बिकम अ ग्लोबल नॉलेज हब। सिविल एजुकेशन सिस्टम है। इट्स काइंड ऑफ अ विन-विन सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स। राइट। मतलब एक्चुअली में हमें नहीं पता था कि इतनी हॉट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे दुबई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्लस पॉइंट इज दैट ना, तो जब हम ग्लोबल एक्सपोजर की तो बात कर ही रहे हैं मानस, ये एसपी जैन में एक बहुत ही यूनिक कोर्स आपको ऑफर करता है। ओके। मल्टी सिटी प्रोग्राम। ओके। अब आप जानना चाहोगे कि क्या है एक्चुअली इसकी मल्टी सिटी का क्या मतलब है? ये 2 कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। इसमें एक फ़ायदा ये मिलता है आपको, 4 महीने आप दुबई कैंपस में कर सकते हो, 4 महीने आप सिडनी कैंपस में कर सकते हो और 4 महीने आप मुंबई कैंपस में भी पढ़ाई करने को आपको मौका मिल जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं कि आपने 1-2 साल यहाँ पढ़ा, फिर आप 3rd ईयर जाके यूके में पढ़ सकते हो, यूएस में पढ़ सकते हो। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके लाइक मिडिलसेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। उसके बाद बाथस्पा हो गई, डी मॉन्टफोर्ड हो गई। दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो कि हमें दुबई में उनके कैंपसेस मिलते हैं। ये ग्लोबल नॉलेज हब बनने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रॉडकास्ट। आई नो आप सभी लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, बट इंतजार करवाने का एक रीजन था मानस कि हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक ऐसे हॉट डेस्टिनेशन के साथ आना चाहते थे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा देखना, राइट मानस? और आज हम एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी लुक्रेटिव है, वेलकमिंग नेचर है एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मानस, वहाँ की 90% ऑफ पॉपुलेशन वो फॉरेन नेशनल, जैसा कि आपको भी पता है, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट, राइट? और सबसे खास बात यह है कि वहाँ की कई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कई कंट्रीज की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। एंड स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे थे और काफी लेंथी प्रोसेस था आपके लिए, काफी हेक्टिक प्रोसेस था रिलेटेड टू योर फंड्स, तो डेफिनेटली वीडियो ये आपके लिए ही है, क्योंकि कई सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यस, वो डेस्टिनेशन है आपकी दुबई, ठीक है? तो मानस, जब भी हम इस डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट की तरफ से, व्हाई दुबई? सो जैसा कि आपने पूछा कि वाई दुबई, सो मैं कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ जिसपे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, इट इज अ होम टू मेनी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस। सही कह रहे हो, राइट। द सेकेंड पार्ट इज नो इनकम टैक्स। द बेस्ट एंड द अमेजिंग पार्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इज कि राहुल वहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। जस्ट इमेजिन यू आर अर्निंग 50 to 20 लाख पर एनम इन इंडिया, ठीक है? आपको खुद पता है कि आपको कितना ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि दुबई में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। राहुल, ऑनेस्टली दुबई के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि रिसेंटली वन ऑफ माई कजिन स्टेज इन दुबई, ठीक है? अच्छा, तो उनके एक फ्रेंड का, दे वेंट टू अ मॉल में घूमने गए थे वो, एंड वहां पे उनका ईयरबड्स खो गए, राइट? हाँ। तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने, दे केम बैक होम और वहां पे आके उन्होंने बस उस मॉल के इंस्टाग्राम पेज को एक मेल या मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पेज पे एक मैसेज डाल दिया, एंड गेस व्हाट, 3 दिन बाद मॉल वालों का खुद से फोन आया कि सर आप अपने ईयरबड्स आके या एयरपोर्ट जाके ले जाइए। सेम सिनारियो अभी कुछ टाइम पहले हुआ, मुझे उन्होंने बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कजिन हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, बट थोड़ा कजिन से ज्यादा फ्रीक्वेंटली बात हो पाती। उन्होंने बताया कि उनका फोन गिर गया था मेट्रो में, एंड गेस व्हाट कि 3 से 4 दिन बाद उनका फोन भी अपने आप मिल गया। सो बहुत अच्छी बात। इट सेज कि इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री स्पेशली फॉर द पीपल। क्राइम नहीं है वहां पे, बहुत कम क्राइम है, एंड फॉर विमेन एज वेल, ठीक है? इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, और अभी जो सेफ्टी के बारे में बताया ना, जब किसी कंट्री में फॉरेन नेशनल्स की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा होती है ना, राइट, उनके खुद के नेटिव से, तो इट मीन्स वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है।
Right. That is the reason they are just migrating from their own Exactly. country towards Exactly. Dubai, right? आपको जितनी भी मेजर पॉपुलेशन मिलेगी दुबई में, ऑब्वियसली दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या हमारी जो एशियन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि दुबई की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करी गई है, हाँ, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा पास है इंडिया से, हमारी एशियन कंट्री से, कि आप समझो कि आप मॉर्निंग में दुबई गए, आपने पूरे दिन अपना काम किया, आप रात में फ्लाइट पकड़ी दोबारा इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद इट इज अ होम टू मेनी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिनांस रिलेटेड कोर्सेज, ठीक है। इनके लिए दुबई इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, इट कैन बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। एंड द अदर थिंग इज कि बाय 2030 ये ग्लोबल नॉलेज हब बनने वाला है। Okay. Just imagine, yes, दुबई वेलकम कर रहा है। दुबई ने अभी दोबारा से गोल्डन वीजा अपना स्टार्ट कर दिया है। आर यू अवेयर, मतलब व्हाट गोल्डन वीजा इज? गोल्डन वीजा मैंने सुना है कि ये एक्चुअली में उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, Exactly. यानी कि परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं, लाइक अप टू 10 इयर्स, राइट। तो वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इफ आई एम करेक्ट, राइट मानस? यस, एब्सोल्युटली। तो Yeah. गोल्डन वीजा आपको चांस देता है टू स्टे इन दुबई फॉर 10 इयर्स। आपको स्ट्रेट अवे 10 साल 10 साल का के लिए वीजा दे रहा है। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कि फॉर द स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स को भी गोल्डन वीजा मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके, तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स ए रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर वो 90% स्कोर करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा। दूसरी चीज, जस्ट इन केस स्टूडेंट बी लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहां पे अगर वो 95% स्कोर करता है तो उसको गोल्डन वीजा के लिए वो एलिजिबल हो अप्लाई जाता कर है। सकते हैं, मतलब द अदर थिंग इज, कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 मिलियन दिरहम प्लस का, 2 मिलियन प्लस एईडी का, वो भी एलिजिबल हो सकता है गोल्डन वीजा के लिए। द थर्ड थिंग इज, दुबई इज वेलकमिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। अगर उनको इंडिया से रिकॉग्निशन मिला है, उनके फंड्स वगैरह सब सॉर्टेड है, तो वो दुबई में जाके सेटल आउट हो सकते हैं, उनको गोल्डन वीजा मिल सकता है। द अदर थिंग इज स्पेशली फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल। अब स्किल्ड प्रोफेशनल्स में कौन आता है? आपका डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल। इवन मैं आपको बताऊं ना कि अभी रिसेंट मैंने कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कंटेंट क्रिएटर्स तक का ऐसा कुछ पैरामीटर है जिनको, जो गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। नर्सिंग, टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल। यार मानस, तुमने कंटेंट क्रिएशन से मतलब इससे रिलेटेड मैं कुछ बोलना चाहूँगा। दुबई उस पर भी ज़्यादा फोकस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है डिजिटल एसेट्स पे। राइट, आपने सुना होगा, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप एज अ रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको भी पता है काफ़ी बूमिंग है रियल स्टेट, Exactly. आपने अभी मुझे बताया, डिस्कस किया, और मुझे भी, जैसा मैंने अपना जो रिसर्च करी है, तो अगर आप यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट, यानी कि आप यहाँ से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू नो द ओवर प्राइस ऑफ यू नो रियल स्टेट ओवर देयर, सो यहाँ पर एक आपको मौका मिलता है कि वहाँ पर एक कुछ कंपनीज हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो Right. आपको शेयर्स देती हैं, Exactly. डिजिटल शेयर्स देती हैं, एग्जैक्टली, मतलब जिसको बोलते हैं डिजिटल एसेट्स। आप राइट, घर बैठकर एक फोन लेकर आप यहाँ से बैठ के दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट, और आपको उसी पर्टिकुलर शेयर्स का रिटर्न भी मिलता रहेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि दुबई हमसे कई हद तक ज्यादा आगे है, और वो रह चुका है। आपने 2005 में दुबई को देखा था, और आज देख रहे हो 2025 में दुबई को। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, करेक्ट, राइट? बिल्कुल सही वो बात टोयोटा वाली बिल्डिंग याद है ना, कि आसपास पूरा रेगिस्तान और 4 से 5 बिल्डिंग्स थी पहले, राइट? और आज हम दुबई को देखते हैं, यू नो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि आज वो एक्चुअली में काफी फेमस और काफी यू नो ग्रोइंग स्टेज पे है डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल। जैसा कि आपने रियल एस्टेट के बारे में बोला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2030 तक यूएई इज प्लानिंग टू बिकम अ ग्लोबल नॉलेज हब, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ऐसा प्रेडिक्शन है कि इन द नेक्स्ट 10 इयर्स दुबई विल बी द नेक्स्ट न्यूयॉर्क। ओह, राइट। माय ब्रदर इज ऑलरेडी इनटू रियल एस्टेट, ठीक है। Okay. तो मुझे काफ़ी इनसाइट्स उनसे मिलते रहते हैं, वी यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड डिस्कस अ लॉट। तो 10 साल में न्यूयॉर्क का मतलब कि अभी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या इन्वेस्ट करते हो इन मुंबई और बैंगलोर, आप सेम प्राइस में दुबई में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आने वाले 10 सालों में जब वो न्यूयॉर्क जैसा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट तब भी होएगा, बट तब इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं होगा। यस, राइट। तो मतलब ये मैंने देख सकता हूँ कि जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं हर एक डेस्टिनेशन कंट्रीज में, तो उनकी जो नज़र में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो दुबई। तो यार, जब आपको भी पता है कि जो इतनी फास्ट ग्रोथ जिस डेस्टिनेशन या किसी कंट्री की हो रही है,
Right. यूएई कंट्री की अगर Right. हो रही है, तो डेफिनेटली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कोई कमी नहीं होने बिल्कुल वाली है। सही तो बात दैट इज द रीजन आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। जो Exactly. बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा मिसगाइडेड फील कर रहे थे अपने आप को कि कहाँ जाना चाहिए, मुझे कोई एक सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे परमानेंटली मैं सेट हो सकूं और अपना फ्यूचर देख सकूं। तो दैट इज द रीजन वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट विच इज दुबई, राइट। तुम्हारा जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने आप को और तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो मैंने एक चीज बोली थी, वो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के बारे में Right. डिस्कस करना चाहता था। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे थे उनके लिए काफी इजी होने वाली है डेस्टिनेशन। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आपको देखने को मिलेंगे दुबई में। जो सबसे पहले है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, Right. दूसरा है आपका मर्डॉक यूनिवर्सिटी एंड तीसरी है आपकी कर्टिन यूनिवर्सिटी। Absolutely. तो right. मैं पहली बात करने चाह रहा हूँ, मैं पहला डिस्कशन करने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग की खास बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में दुबई में, राइट। एंड यहाँ पर आपको 45 कैटेगरीज के कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा और सबसे बेस्ट पार्ट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये है कि अगर आप अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हो, कोई आप पर्टिकुलर स्टेम कोर्सेज कर रहे हो दुबई कैंपस में और अपने आप को क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहते हो, यानी कि कोर्स ट्रांसफर करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के कैंपस में, वोलोंगोंग रीजन में, न्यू साउथ वेल्स में, तो आपको ये मौका मिलता है। That's really दिस इज द nice. बेस्ट पार्ट, राइट। Right. मतलब यार अगर आप दुबई के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहते हो तो ये चांस भी मिल सकता है आपको, राइट। यहाँ पे आपको मल्टीपल इंटेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर, राइट। सो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक या एमबीए के लिए प्लान कर रहे हैं विदाउट गेटिंग सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, Right. तो वोलोंगोंग आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है डेफिनेटली, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है फॉर द Right. एमबीए, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मर्डॉक यूनिवर्सिटी, ठीक है। मर्डॉक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए देखना चाहते हो, ठीक है, आप लेकिन बैचलर्स ड्रिवन प्रोग्राम के लिए देखना चाहते हो, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है आपकी मर्डॉक Okay. यूनिवर्सिटी, राइट। एंड इसमें भी इंटेक जो आपको मिल जाते हैं वो आपकी जैन, मई एंड सितंबर, राइट। और अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो यूजी की समवेयर अराउंड इट्स लाइक 60,000 AED, राइट। Okay. और अगर मैं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, मास्टर्स प्रोग्राम की बात करता हूँ, इट्स समवेयर अराउंड 75 to 90,000 AED। तो मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि साइबर सिक्योरिटी काफी फेमस है एंड गेम डिजाइनिंग काफी फेमस है, तो मर्डॉक यूनिवर्सिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, Okay. राइट, इन अ मिड रेंज। अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो गेम डिजाइनिंग के लिए, या आप डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के लिए देखना चाहते हो, तो मर्डॉक यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, Right. राइट। फिर मैं अगर कर्टिन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कर्टिन यूनिवर्सिटी भी काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इवन ऑस्ट्रेलिया और आपका दुबई में भी। और अगर आप स्कॉलरशिप की मतलब आप लुकआउट कर रहे हो कि स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अप टू Absolutely correct. 15% to 50% तक, Okay. राइट। मानस यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी अवेल होती है इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में। मर्डॉक में आपको अप टू 25% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाती Okay. है, राइट। अगर मैं कर्टिन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे लाइक ग्लोबल मेरिट स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर भी आपको अप टू 25% या 50% तक भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इट डिपेंड्स आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो वही मैं बताना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आते थे, तुम्हें भी पता है मानस, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कई सारे आपको सोर्स ऑफ फंड्स बताने पड़ते थे, Right. और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे सोर्स ऑफ फंड्स में कि ये फंड्स कहाँ से आए, ITR की रिक्वायरमेंट, ये वो उफ। सो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर एक्सपोजर चाहिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का, तो डेफिनेटली दुबई विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, राइट। Absolutely, yes, मुझे क्या Rahul. लगता है मानस, राइट? बिल्कुल सही है राहुल। मैं आपके चेहरे से देख सकता हूँ कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड मैं थे बहुत खुश ऑस्ट्रेलियन था। यूनिवर्सिटीज के बारे में, एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जब यूनिवर्सिटीज आपको दुबई में मिली, तो आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आई कैन फील योर पेन। एंड अब हम लोग को जब कोई भी फाइनेंशियल प्रूफ्स या ITR या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है टू गेट एडमिट इनटू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, तो मैं आपके चेहरे की खुशी बिल्कुल देख सकता हूँ, Exactly. राइट। तो राहुल, व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन दुबई, ठीक है, हम्म। तो मैं कुछ अपने व्यूज शेयर करना चाहूंगा इस चीज में। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट मानस, मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी मैंने बताया, ठीक है यार, तुमको पता है, तुम अच्छे से यू आर द एक्सपर्ट फॉर द UK,
राइट। तो मैंने ये भी सुना है कि यूके और यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं दुबई में, तो क्या कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? एब्सोल्युटली यस राहुल, वही मैं बताने जा रहा था आपको। सॉरी। सबसे पहले नो वरीज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज कि सपोज आप 3 साल के बैचलर्स के लिए जा रहे हो टू अ यूके यूनिवर्सिटी और टू अ यूएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप 3 साल के लिए बैचलर्स के लिए जा रहे हो, आपने पहले 1 या 2 साल दुबई में पढ़ाई करी एंड गेस व्हाट, आप अपना फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हो जो कि यूके में या फिर यूएसए में। ओके। जस्ट इमेजिन, ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं कि आपने 1-2 साल यहाँ पढ़ा, फिर आप 3rd ईयर जाके यूके में पढ़ सकते हो, यूएस में पढ़ सकते हो। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके लाइक मिडिलसेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। उसके बाद बात्सवा हो गई, डी मॉन्टफोर्ड हो गई। दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो कि हमें दुबई में उनके कैंपसेस मिलते हैं। तो आपने पहले दुबई में 1-2 साल पढ़ा। देखो यार, 1-2 साल वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप भी काउंसलर हो, जब हम काउंसलिंग करते हैं एक बैचलर्स के स्टूडेंट जिसने अभी अभी 12th पास किया, राइट, तो उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक कंसर्न होता है कि इतनी दूर बच्चे को अपने कैसे भेजेंगे, हाँ, ठीक है, मतलब वहां जाके वो अकेले कैसे मैनेज करेगा, Exactly. कैसे सब सरवाइव करेगा। तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम इज कि आप पहले तो यूके या यूएस की यूनिवर्सिटी दुबई वाले कैंपस में एडमिशन लो, आप अपने 1-2 साल पढ़ो, बच्चा तब तक सेटल हो जाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसका सर्वाइविंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, उसके बाद वो 3rd ईयर आराम से जाके यूके यूएस में पढ़ सकता है, ठीक है। काफी रिलायबल है, मतलब पेरेंट्स के लिए, Exactly. इंडियन पेरेंट्स के लिए जो काफी ओवरवेल्म्ड हो जाते थे चीजों को Exactly. लेके कि हाँ कैसे हो। दूसरी चीज राहुल, द कॉस्टिंग, ठीक है, अगर हम दुबई को यूएस या यूके के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से या फी के हिसाब से कंपेयर करें तो दुबई चीपर है, ठीक है। तो जिनको फंड्स की प्रॉब्लम है वो भी दुबई को अपनी एक डेस्टिनेशन के तौर पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन दुबई, वो जर्मन बेस्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, ओके, ठीक है। उसमें आपको मास्टर्स का प्रोग्राम 18 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। आपने एडमिशन लिया, उसकी ब्रांच दुबई में भी है, आपने एक एडमिशन लिया, 1 साल आपने दुबई में पढ़ा एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप जर्मनी में पढ़ सकते हो, ठीक है। सच में? राइट, नहीं, सच में मैं यस राहुल, यू हर्ड इट राइट, आप 6 महीने के लिए जर्मनी जा सकते हो, सिर्फ आपको 6 महीने का ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट्स जर्मनी के मिलेंगे, ना कि दुबई के, बिकॉज एज वी ऑल नो दुबई में प्री अप्रूव्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है, ठीक है। ये कौन है, ऐसा नहीं है। देखो यार, कोई भी चीज होती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अभी हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम उसके कॉन्स पे भी आएंगे, बात करेंगे। एग्जैक्टली, यस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, जस्ट इमेजिन यार, आप गए 12 महीने के लिए, देखो हर इंसान सीधे 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट अफोर्ड नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, आपको एपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट जब आप जाओगे तब भी पड़ेगी आपको, ठीक है। बट तब तक आप ऑलरेडी दुबई में रहोगे, आपकी कॉम स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, आप इजिली जा सकते हो। Exactly. उसके बाद जस्ट इमेजिन, आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट जर्मनी का मिलेगा, एंड जर्मनी एज यू नो इट्स अ पीआर फेवरेबल कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि दुबई को कहता है कि ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है। इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स यार। राइट, मतलब एक्चुअली में हमें नहीं पता था कि इतनी हॉट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे दुबई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। राइट, सो यू कैरी ऑन। राइट, अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं राहुल कि मैं बताऊं आपको उसमें क्या बेनिफिट होता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ये चीज बता दी आपको? ये मतलब सुना था मैंने, पढ़ा था मैंने। इट्स एब्सोल्युटली राइट। आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, साथ में पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आपने मंडे टू फ्राइडे जॉब करी, उसके बाद अपनी क्लासेस सैटरडे संडे के लिए शेड्यूल करा ली। यस, हमारे पास ऐसे भी कुछ ऑप्शंस है जहां पर आप वी डू हैव सम ऑप्शंस फॉर इट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो दुबई को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, बहुत ही अफोर्डेबल बनाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब शुरुआत में स्टूडेंट अब्रॉड जा रहा होता है, यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, तो यार यूके यूएस पेरेंट्स का साथ जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट वीजा के थ्रू जाएंगे, तो टूरिस्ट वीजा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सही बोला। बट दुबई का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप 1 हफ्ते के लिए जा सकते हो, आपको टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स जा सकते हैं बच्चे के साथ, वहां बच्चा सेटल डाउन हुआ, उसके बाद पेरेंट्स अपना वापस आ सकते हैं। ये तो यार मानस काफी अच्छी चीज है। मतलब हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि मतलब मैंने सुना भी है कि वीजा मिलना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीजा, राइट।
तो मैं स्टूडेंट वीजा की भी बात करना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, मुझे Right. ऐसा लगता है right? एब्सोल्युटली करेक्ट। और काफी फास्ट ट्रैक होता है इसका प्रोसेस, हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ज्यादा आपको वेट करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि आपको ही पता है इम्पेशंस हो जाते हैं स्टूडेंट अपने Right. वीजा को लेकर कि कब आएगा, कब डिसीजन आएगा। तो यार मतलब मुझे लगता है मानस, आई थिंक अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, और एक ऐसी डेस्टिनेशन के लिए आप जा रहे हो जो आने वाले टाइम पे उसकी जो रफ्तार है वो कभी रुकने वाली नहीं, तो बिल्कुल सही डेफिनेटली बात ये है। दुबई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल I हो think। सकता है। एक चीज मैंने पढ़ा था मानस इसके बारे में कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके लॉज हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते ये सारी चीजें, जैसे अभी बिल्कुल आपने सही बोला बात है। सेफेस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये भी वो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, लाइक बॉडी शेमिंग या रेसिज्म, कलर को लेकर किसी भी तरीके का। बिल्कुल सही सो बात है। दैट इज अमेजिंग थिंग अबाउट दुबई एक्चुअली। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दूसरी चीज राहुल कि अगर हम बात करें कि जैसे यूके में भी लोग कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, यूएस के वीजा नहीं लग रहे हैं, तो दुबई कैन बी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। अभी दोबारा से बूम हो रहा है, ठीक है, इट्स बूमिंग अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। द बेस्ट पार्ट इज जो बच्चे स्पेशली कोर्सेज के लिए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, लीडरशिप जैसे कोर्सेज के लिए, मतलब उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो मुझे समझ में आता है कि उनके फादर का या उनका फैमिली बिजनेस है, वो उनको और ग्रो करना है, तो उसके लिए वो स्किल्स लेने जा रहे हैं। दुबई कैन वन ऑफ द वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन जहां पे अपना जाके आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अब राहुल खुद बताओ, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप जाते ही वहां बिजनेस नहीं सेटअप कर पाओगे। एग्जैक्टली यार, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, मतलब आपको वहां पे खुद को सेटअप रहना करने में पड़ेगा, टाइम लगता है, रहना पड़ेगा आपको, Yes, exactly. चीजें समझने के लिए, आपकी बिजनेस मार्केट समझ के लिए, टारगेट ऑडियंस समझने के लिए। तो इट इज द वेरी बेस्ट थिंग फॉर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स भी जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के उनका बिजनेस संभाले। दुबई में इस कोर्स में एनरोल कराइए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप वाले कोर्सेज में, एंड उसके बाद वहां पे बच्चा रहेगा, चीजों को समझेगा, यू कैन सेट अप योर बिजनेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज वेरी लो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी काफी हद तक बहुत कम बहुत कम है बहुत कम है यार, मुझे लगता है हर एस्पेक्ट में काफी एब्सोल्युटली राहुल। दूसरी चीज कि अगर आप समझो तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशली अभी जितने भी स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, उसके लिए दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि देखो आप खुद समझो ना कि जब आप स्टॉक मार्केट से कमाई कर रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। दुबई में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, एग्जैक्टली, स्पेशली फॉर दोज पीपल। जैसे कि राहुल अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द वेरियस यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के बारे में, यूके की यूनिवर्सिटीज के बारे में, यूएस की यूनिवर्सिटीज लाइक आरआईटी, और भी एक दो यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। तो वैसे ही मैं बताऊं कि देयर आर सम इंडियन यूनिवर्सिटीज एग्जैक्टली। तो मैं मानस वही इतनी देर से वेट कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने के लिए, इंडियन कॉलेजेस के बारे में बात करने के लिए। तो कुछ वेल नोन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको देखने को, बिट्स पिलानी आपको देखने को मिलेगा, और एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, इज अ वेरी रिनाउंड कॉलेज ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, मैं अभी इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। एंड मणिपाल देखने को भी आपको मिल जाता है दुबई लोकेशन में, इनके सारे कैंपसेस जो हैं आपको दुबई में भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो मैं दो इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बताऊंगा इस पॉडकास्ट में। सबसे पहला है बिट्स पिलानी, राइट। तो आपने देखा होगा मानस, जब आप बिट्स पिलानी के इंडियन कैंपस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, विच इज बिट्सैट, यू हर्ड अबाउट इट, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो ऐसा आपको दुबई में देखने को नहीं मिलता है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। यस एग्जैक्टली। सो ये मैं देखकर मतलब मुझे लगा कि जो बच्चे, एक्चुअली में आपको पता है बिट्स पिलानी कितना फेमस कॉलेज है, इसका एंट्रेंस भी बहुत टफ होता है। यस, कई सारे आज फाउंडर्स जो आपको बड़े बड़े स्टार्टअप से देखने को मिलते हैं, वो मोस्टली बिट्स पिलानी के पढ़े हुए होते हैं, राइट। तो यस एग्जैक्टली, दिस इंस्टीट्यूशन हैज गिवन न्यूमरस फाउंडर्स टू दिस कंट्री। तो या आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट देने को नहीं देखने को मिलता है दुबई कैंपस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, राइट। और ये फायदा हो जाता है बिट्स पिलानी दुबई कैंपस में पढ़ने का कि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, आपको डिफरेंट मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाती है, जो मिडिल ईस्ट की मार्केट है उसके बारे में भी जानने को आपको मौका मिल जाता है, जो आपको इंडियन कैंपस में नहीं मिलता है। आप एक विद इन अ ज्योग्राफिकल रीजन में रह जाते हो एंड यू जस्ट नो अबाउट द इंडियन मार्केट, राइट। तो जब आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल कनेक्शंस बनने को मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप और तरक्की करते हो अपने लाइफ में। तो ये हुआ बिट्स पिलानी की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, जो काफी मेरा फेवरेट भी है, और काफी अभी अब थोड़ी देर पहले आपने बोला काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है,
और ये भी तुमको पता होगा मानस कि इस इंस्टीट्यूशन या इस ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल के जो कैंपसेस हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे आपको सिंगापुर, मुंबई, दुबई एंड सिडनी। ओके यस, मैं बार बार सिडनी में भी है SPGen? यस, मैं घूम फिर कर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये कैंपस आपको सिडनी में भी देखने को मिलेगा। एंड द प्लस पॉइंट इज दैट ना, तो जब हम ग्लोबल एक्सपोजर की तो बात कर ही रहे हैं मानस, एक SPGen में एक बहुत ही यूनिक कोर्स आपको ऑफर करता है, ओके मल्टी सिटी प्रोग्राम। ओके अब आप जानना चाहोगे कि क्या है ये? एब्सोल्युटली यस, कि मल्टी सिटी का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली, ये दो कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, विच इज यू नो ग्लोबल MBA, which is Global Masters in Business Administration, and the second one is MGB, Masters of Global Management, right? और different स्पेशलाइजेशन है, जैसे लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपका मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये डिफरेंट आपके स्पेशलाइजेशन है। तो एक बेनिफिट ये है कि आप इस कोर्स को जब आप करते हो तो इसमें एक फायदा ये मिलता है आपको, 4 महीने आप दुबई कैंपस में कर सकते हो, 4 महीने आप सिडनी कैंपस में कर सकते हो, और 4 महीने आप मुंबई कैंपस में भी पढ़ाई करने को आपको मौका मिल जाता है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस कोर्स, राइट? और यस, ये दो कोर्स काफी पॉपुलर प्रोग्राम्स माने जाते हैं SPGen के, राइट? आप अगर देखोगे, रिसर्च करोगे इसके बारे में, तो काफी आपको डीप डाउन जब जाओगे तो काफी चीजें सुनने को मिलेंगी इस कोर्स के बारे में, राइट? बट एक चीज है, इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए आपको एक एग्जाम के थ्रू जाना होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लाइक IELTS की रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, वो तो है, बट आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है, लाइक GMAT, GRE, एंड हाँ, इनका एक इन हाउस एप्टीट्यूड टेस्ट भी है जिसको बोलते हैं SPJAT, ओके, राइट? लाइक तो जो GMAT नहीं देना चाहता वो SPJAT दे सकता है। एग्जैक्टली। तो इनका एक इन हाउस कह सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहां पर आप देकर क्लियर कर सकते हो, एंड यू जस्ट गो विद दीस कोर्सेज, राइट? MBA प्रोग्राम्स, राइट? सो दिस इज व्हाई आई लव दिस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको एक सिर्फ दुबई एक्सपोजर नहीं मिलता है, सिडनी, मुंबई एंड सिंगापुर, यहाँ भी जाने का आपको मौका मिल जाता है। यार मुझे लगता है ये तो बहुत ही बेस्ट पार्ट है, राइट? या एब्सोल्युटली यस। जैसा कि आपने इंटेक्स के बारे में बताया, उससे पहले हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को कवर कर लिया। देयर आर सेवरल वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस ऑफ UAE इटसेल्फ, जैसे अबू धाबी यूनिवर्सिटी हो गई, शेख जायद यूनिवर्सिटी हो गई, एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी हो गई, ये काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं UAE की, ठीक है? सबके इंटेक्स के बारे में बात करता हूँ। जनरली अगर हम बात करें तो जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं दुबई में, उनके इंटेक्स मेजरली अपन सितंबर और जनवरी होते हैं, ठीक है? मेजरली थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएं। एग्जैक्टली, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मानस, एक चीज याद रखना, देखो दुबई एक्सपेंसिव है रहने के लिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। देखो अभी आपने बोला कि प्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्स के बारे में भी बात करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, बिल्कुल। तो कौन यही है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि मतलब बहुत अफोर्डेबल है ऑप्शन आपके लिए रहने के लिए, बट हाँ वर्ल्ड क्लास है। मतलब आपको रहने की जो जो रहने का सारा सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ही क्रिंजी सा है, बहुत ही लो ग्रेड का आपको मिलेगा, नहीं, काफी अच्छा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको रूम शेयरिंग का भी ऑप्शन है और प्राइवेट का भी ऑप्शन है, और स्टूडियो का भी है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और स्टूडियो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करता हूँ, इट इज समवेयर अराउंड 2000 to 4000 AED, राइट? 2000 to 4000 AED, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है, विच इज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग, राइट? और अगर मैं खाने की बात करता हूँ, यार खाने और रहने की एक चीज याद रखना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, हाउ यू लिव। हाँ, आप कैसे जिंदगी जीते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो, आप अगर एक्सपेंसिव प्लेस पे रहते हो, एक्सपेंसिव लोकेशन में रहते हो, डेफिनेटली वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट स्पेंडिंग जो इंडिविजुअल स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है, राइट? कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। एग्जैक्टली, आप कैसे रहते हो, कैसा खाते हो, क्या आपकी लाइफस्टाइल है, ये उस पर डिपेंड करता है, राइट? बट इस चीज में एग्री करता हूँ कि दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी चीजों में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। वही है ना कि मतलब अगर देखो यार, हर एक चीज के साथ आपको प्रोज मिलते हैं और कॉन्स भी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की यही है कि सिर्फ हम प्रोज के बारे में बताएंगे, कॉन्स के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एज अ काउंसलर। तो यही हमें बताना था कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बतानी है, और अभी बहुत देर से वेट भी कर रहे होंगे लोग, जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट? क्योंकि यार देखो, पढ़ाई तो हो गई,
सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया, बट नाउ पैसे कैसे कमाएंगे? कैसे कमाएंगे, राइट? हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब कैसे रिकवर करेगा एक Exactly. स्टूडेंट, एक Exactly. पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका बच्चा वहां जाए, सेटल हो। तो सेटल होने का मतलब होता है हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो मानस, तुम अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फिर मैं भी बताऊंगा आपको। राइट। सो राहुल, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने स्टूडेंट्स केटर करे हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दुबईज जॉब अपॉर्चुनिटी, पहली चीज तो यार मैं सबको बता दूं कि गोइंग अब्रॉड एनी डेस्टिनेशन इट्स नॉट अ सिल्वर प्लैटर, ठीक है। आपको वहां जाके ऐसे कोई वेलकम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हसल कॉम्प्रोमाइज हर जगह रहेगा। तो सबसे पहले मैं दुबई की कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, देयर वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स लाइक जुमेरा, ठीक है, मैरिएट, ठीक है। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पे अगर आपकी जॉब लग जाती है, इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहां पे आपके वीआईपी गेस्ट आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कनेक्शंस अच्छे बना सकते हो, ठीक है। जब आप ऐसे किसी अच्छे ब्रांड में जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका फूड और लिविंग इंक्लूडेड होता है। तो आप अपनी पूरी सैलरी सेव कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, उसका एक कौन ये भी है कि जब आप ऐसे ब्रांड्स में काम करते हो, तो वो अपनी सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बहुत पर्टिकुलर होता है, ठीक है। उनको चाहिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आप उनको दो, अपने क्लाइंट्स को या अपने ऑडियंस को, ठीक है। तो वहां पे आपकी शिफ्ट्स भी थोड़ी एक्सटेंड कर जाती हैं। अब मैं अगर जॉब्स की बात करूं, तो दुबई में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस वाला मामला गड़बड़ है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस जो इंडियन लोग अब्रॉड में देखते हैं, स्पेशली इन यूरोप, यूके या ऑस्ट्रेलिया, एनी कंट्री यू टॉक अबाउट, वो दुबई में थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ठीक है। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको अपने आवर्स को अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड करना पड़ता है जॉब करने के लिए, ठीक है। Exactly. दूसरी चीज, इट इज नॉट वेरी इजी टू हॉप और स्विच अ जॉब। ये इतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि जो आपका वर्क परमिट होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉयर के बेसिस पे वर्क परमिट मिलता है, क्योंकि दुबई में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब वहां पर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हाँ। जैसे आपको डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिल जाता है राइट, कि एक सेट ऑफ रूल है वीजा हाँ। के, कि आप होता क्या है कि आप स्टूडेंट पास पे जाते हो, वंस यू फाइंड अ जॉब, आपको स्टूडेंट पास से आपका वर्क परमिट या वर्क पास या एम्प्लॉय पास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो उसे वर्क परमिट कहते हैं। दूसरी चीज, इफ यू टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स की अगर बात करें राहुल, दैट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि इट इज द जॉब मार्केट ओवर देयर इज हाईली कॉम्पिटिटिव। मैं ये भी चीज आपको बता दूं, ठीक है। देयर आर सम जॉब्स जो मैं सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि इनिशियल डेज में आप अपने सर्वाइवल के लिए कर सकते हो। द वन इज लॉजिस्टिक्स, द सेकेंड थिंग इज रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, बट उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मानस, जैसे रियल एस्टेट के बारे में बता रहे हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो हमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, फंड मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, एसेट मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल यार, तुम सोचो, कोई अगर जिसकी इकॉनमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पे वर्क अपॉर्चुनिटीज की कमी कभी हो ही नहीं सकती, राइट। डिफरेंट लोकेशन से कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उनके फंड को मैनेज करना, उनके फाइनेंशियल्स को मैनेज करना, उनकी रिक्वायरमेंट तो जरूर होगी, राइट। तो अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, एक ऐसा हॉट डेस्टिनेशन लुकआउट कर रहे हैं कि जहां पर आप सेटल हो सको, बहुत अच्छी अर्निंग हो सके, आरओआई बेहतर मिल सके आपको, तो डेफिनेटली फाइनेंस से रिलेटेड आपको दुबई में देखने करेगा। तो मानस, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसा भी आपको पता है कि कई रियल एस्टेट के बारे में, हाँ, रियल एस्टेट के बारे में अभी आप डिस्कस कर रहे थे, तो आपको ही पता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता है दुबई में, तो फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो, तो डेफिनेटली दुबई विल बी द बेस्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली यस राहुल, एंड फॉर द बेटर आरओआई, एब्सोल्युटली यस। तो सप्लाई चेन मैनेजर्स या फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट मैनेजर या जो भी आप फंड मैनेजर्स की लुकआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दुबई विल बी द बेस्ट ऑप्शन, इफ आई एम करेक्ट, राइट। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहीं पे मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहा था। लॉजिस्टिक्स में आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। द थर्ड थिंग इज हॉस्पिटैलिटी। इफ यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, इफ यू हैव अ गुड कॉम स्किल्स, आपको 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट, जहां पे आप अपनी पार्ट टाइम जॉब्स को इजीली कर सकते हो एंड आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मतलब अपना लिविंग कॉस्ट आप कवर कर सकते हो एग्जैक्टली एट द एंड, राइट। एग्जैक्टली। सो मानस, हमें लगता है कि हमने कई डायमेंशंस कवर कर लिए हैं दुबई के बारे में, एंड हमें लगता है कि इस वीडियो के बाद कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे एब्सोल्युटली यस।
तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है? हम पूरी Absolutely. कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की, और हमारी टीम Absolutely. हमेशा एक्टिव रहती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो हमारी Right. हिस्ट्री भी, राइट? तो मानस, हमने शायद सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि वाई दुबई, We hope so. राइट? हाँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, Right. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इनटेक्स भी जनरली हमने बता ही दिए कि कई आपको Right. फ्रिक्वेंटली इनटेक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? और हमने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन कौन से Right. डोमेन्स वहाँ पर पॉपुलर हैं, फेमस हैं, तो मानस आपने बहुत ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैंने भी कई हद तक Same to you. तो यही एग्जैक्टली, ठीक है? तो आई होप हमने कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं मानस। आई नो अब इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने वाले हैं हमारे पास, तो मेक श्योर आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। लिटरली हमारी टीम बहुत एक्टिव रहती है कमेंट्स के मामले में, आपको डेफिनेटली रिप्लाई देखने को भी मिल जाएगा, राइट मानस? Right. ठीक है, तो मानस मुझे लगता है कि जो भी हमारे डिफरेंट टॉपिक्स थे इस डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग, लाइक व्हाई वी चूज दिस डेस्टिनेशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कंट्री की यूनिवर्सिटीज आपको Right. देखने को मिल जाती हैं, Hot courses, hot programs over there. प्रोग्राम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनटेक्स एंड एवरीथिंग, राइट? Right. Absolutely. सो मानस, हम वेट करेंगे कि हमारे पास और इंक्वायरीज आए इससे Right. रिगार्डिंग, और यस, हमने जैसे कमिटमेंट दे रखा है, आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस ऐसे आती रहेंगी Right. ब्रॉडकास्ट में, Absolutely. तो प्लीज मेक श्योर हमारे साथ जुड़े रहना, Stay और tuned. सब्सक्राइब जरूर करके जाना, Right. ओके?